आज के रविवारीय सत्संग में सभी सदस्यों का स्वागत है। हमारे साथ बाएं से उपस्थित हैं ऋषि कर्ण श्री अनिल दास जी, दाएं में साध्वी हिमाद्री जी, मीरा भाभी, सीताराम जी, हरिश्चंद्र ठाकुर जी और देवेश भाई। आज हम लोगों ने अभिषेक किया है, भगवान शिव की स्तुति हुई है, भगवान शिव का पूजन हुआ है और अब इस सांध्य वेला में कारण परिसर में हम सभी सत्संग करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आज रविवार के दिन प्रियंवदा के पेज पे भी सत्संग हुआ करता था। आज कुछ कारणों से हम लोग अभी तुरंत लाइव नहीं हो पा रहे हैं। यही सत्संग वहाँ अपडेट हो जाएगा। पिछले रविवार के सत्संग में हमने मन तत्व की व्याख्या की थी। हम लोगों ने मन तत्व पे चर्चा की थी, प्राण तत्व पे, प्राण तत्व पे, मन अच्छा। तत्व पे उसके पहले हो चुका। तो आज कुछ बुद्धि के विषय में चर्चा करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि जो हमारी बुद्धि है जिससे कि हम निर्णय लेते हैं वो बिल्कुल हम ही लेते हैं या हमारे भीतर में कोई और भी लेता है? अक्सर आप ये सोचिए कि बुद्धि का काम सोचना है, तो जैसे कि हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है, कैसे जीवन जीना है, इन सब के बारे में हम कोई डिसीजन लेते हैं और वो हमारी बुद्धि लेती है। तो वो जो हम लेते हैं वो हमारा कौन सा पार्ट है, मतलब कि वो कौन निर्णय लेता है, और जो निर्णय लेता है उसमें हम किस प्रकार से कितने भागीदार हैं। क्योंकि भगवान एक जगह गीता में कहते कि आपकी जो बुद्धि है वह भी गुण से प्रभावित हो सकती है। उसमें भी तमोगुण का, सतोगुण का या रजोगुण का समावेश हो सकता है। तो कहने के लिए कि हमने निर्णय लिया, हमने ये डिसीजन लिया कि हमें अपने जीवन को कैसे गुजारना है, हमारी आदतें क्या होगी, कौन चीज़ हमें पसंद है, यह सब आप कहते हैं कि ये मेरा सिलेक्शन है। लेकिन भगवान कहते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं है, आपके अंदर में जो गुण है उस गुण का सिलेक्शन है ये। जब आप रजोगुण में होते हैं तो आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा कामनाओं से ग्रसित होती है। उसके मन में बहुत जैसे ऐसे संकल्प उठते रहते हैं कि जैसे कि वो विश्व को विजय कर ले, प्रभुत्व पाने की, पद पाने की, यश कीर्ति पाने की, और उसके लिए अनेक प्रकार के कार्य करने की या कुछ अन्वेषण करने की, सुख सुविधा जुटाने की, भोग विलास के संसाधन को जुटाने की। तो तमाम तरह की जो उसकी प्रकृति है बुद्धि की, वो उस समय में रजोगुण से चालित है। मतलब कि आपकी बुद्धि जो है वो रजोगुण से अभी प्रभावित है। आपने अपनी असली बुद्धि को देखा ही नहीं है, वो कैसे निर्णय करती है, वो किस प्रकार से संकल्प करती है। हम में रजोगुण था तो हमने बस जन्मते ही और कुछ बड़ा होते ही सपने देखना शुरू कर दिया कि हमें ऐसा बनना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, हमें इतना पैसा चाहिए, हमें इतना नाम यश चाहिए, हमें हमारी इच्छा जैसे कैसे भी पूरी हो। उसमें कुछ हमने पाप पुण्य भी करना शुरू कर दिया अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। और ये सब जो हमने किया वो सब हमने अपने किसी खास गुण से प्रभावित होकर के किया। वो हो सकता है कि रजोगुण हो, वो हो सकता है कि तमोगुण हो। जब वही रजोगुण ज़्यादा तमोगुण में डूब जाता है तो हमारी बुद्धि फिर हिंसा का आश्रय लेने लगती है। उसके लिए ये निर्णय करना बहुत आसान होता है कि हमें अपना सुख चाहिए और उस सुख के लिए हम दूसरों का गला भी घोट दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे कि भाई ये तो पाप है, हम उतना नहीं करते, हम तो थोड़ा बहुत हेर फेर करके काम चला लेते हैं। तो आप में गुण का जितना प्रतिशत है आप उतने हिसाब से पाप और पुण्य करते चले जाते हैं। ये सब कुछ डिसीजन होता है गुण के द्वारा। लेकिन एक अहंकार हमें ये सोचने के लिए बाध्य कर देती है कि आप